ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सब क्लेश हरने वाले गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि वो क्लेश देते ही क्यों हैं फिर, अगर बाद में हर ही लेने हैं तो दिए ही क्यों। वो कहानी सुनाई थी ना आपको कि दो पक्षी हैं, एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बैठा है और एक सबसे नीची डाल पे बैठा है। जो सबसे ऊपर बैठा है वो हर समय शांत प्रसन्न, वो आता है ना प्राप्त प्राप्तव्य कृत कृत्य, 100% संतोषी। और जो सबसे नीची डाल पे है वो हर समय व्यथित है, जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं सुनता, वो नहीं करता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, किसी ना किसी वजह से परेशान है। तो उस डाल पे, जो नीची डाल पे बैठा है, कुछ फल लटक रहे हैं। एक फल वो खाता है जो बहुत कड़वा निकलता है। तो मन दुखी होता है कि कड़वे फल ये कब तक मैं खाता रहूंगा, इतनी परेशानियां हैं। अपने भाई की तरफ देखता है ऊपर और उसे कहता है कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, काश कि जैसा तू शांत है, प्रसन्न है, जैसा तू संतोषी है, वैसा मैं भी हो पाऊं। तब वो उस डाल को छोड़कर उससे ऊपर की डाल पे चला जाता है। अब वहां भी फल लटके हुए हैं। वो एक और फल खाता है जो बहुत ही मीठा है। अरे मजा आ गया, कितने मीठे फल हैं। मैं ऐसे ही इस पेड़ को गालियां दे रहा था, कितनी खूबसूरत जिंदगी है, मैं तो यहीं रहूंगा, ये बढ़िया जगह है मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, फिर एक फल खाता है जो कड़वा है, और अब वो दुखी होता है पहले की तरह। फिर अपने भाई की तरफ देखता है, भाई मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, कैसा प्रसन्न है, शांत है, तो इन मीठे कड़वे फलों में फंसता ही नहीं है। मैं ऐसा मूर्ख हूं, मैं हर समय फंसा रहता हूं, मुझे निकलना है इस जंजाल से। तो जब ये निकलने की बात मन में आती है तो वो डाल छोड़ देता है और उससे ऊपर वाली डाल पे जाता है। वहां फिर मीठे फल हैं, कड़वे फल हैं। जब भी कड़वे फल खाता है तो उस डाल से वो अनासक्त हो जाता है, ऊपर बढ़ता है अपने भाई की तरफ, अपनी उस परम स्थिति की तरफ। पर जब भी मीठे फल खाता है तो वो उस डाल पे रहने की इच्छा रखता है, वहीं बैठा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सबसे ऊपर की डाल पे पहुंचता है और वहां क्या होता है, दोनों पक्षी एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। जब ये भान होता है, जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मैं और मेरा भाई एक ही तो थे, मैं केवल इमेजिन कर रहा था कि मुझे ये डिस्टेंस कवर करना है, और उस इमेजिनेशन के चक्कर में मैंने कितने सुख दुख भोगे।
फाइनली होना क्या है? जो मन की आपकी कल्पनाएं हैं, जिस कारण से वो जो कड़वे फल हम खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी कहाँ एग्जिस्ट करती है? आपकी मनोवृत्तियों में। और जब तक उन मनोवृत्तियों से आसक्ति रहेगी, परेशानी जा नहीं सकती है। और जैसे ही उन मनोवृत्तियों से आसक्ति छूटती है, आप उत्तरोत्तर स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। अब ये आपके ऊपर है कि मन कितना सूक्ष्म है आपका, और मन में कितनी दृढ़ता है, कितना जुनून है। ये खेल जुनून का है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि बहुत सारी साधना कर भी लोगे तो अंत में होगा क्या? विश्वास ही तो आएगा ना, जुनून ही तो आएगा ना। तो जो साधनाएं होती हैं, जो हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, वो सारा इसीलिए है कि जो शीशे के ऊपर मिट्टी आ गई है, जो आग के ऊपर धुआं आ गया है, उसको हटाना भर है। और नीचे देखना फिर कैसी आग लगी हुई है। पर जब तक उस धुएं को हटाओगे नहीं, जब तक उस मिट्टी को साफ नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनती है। तो भगवान क्लेश देते ही क्यों हैं? वो कड़वे फल खाने जरूरी थे, नहीं तो डिटैचमेंट नहीं होती, नहीं तो उस डाल से अनासक्ति नहीं होती। तो कहा जाता है ना शादी के बारे में कि जिसने ये लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। मुश्किल कहां है कि जिसने खाया और जो पछता रहा है, वहां पर वो कोई लेसन्स नहीं ले रहा है। लेसन क्या था? कि मेरी पूर्णता दूसरा कोई मेरे को दे नहीं सकता। तो मेरी पूर्णता यानी कि मेरा आनंद, मेरी शांति, जब तक मैं दूसरों से मांग रहा हूं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड वाइफ हो, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपके बच्चे हों, आपके मित्र हों, कोई भी जगह पर जहां पर हमने अटकाव रखा, वहां बंधन बन गया। और बंधन में खुशी नहीं होती है। अभी जब आपसे बात हो रही थी कि आज सेशन होगा या नहीं होगा, तो उसी समय किसी का फोन आया हुआ था। क्या बात चल रही थी? कि बॉयफ्रेंड छूट गया है, बहुत परेशान हूं, बहुत दुख है, मन में कुछ याद ही नहीं रहता, इतना दुख है कि याददाश्त भी कमजोर हो गई। आप सोचो कि दुख की क्या चरम अवस्था हो सकती है कि पिछले आधे घंटे का भी मुझे कुछ याद नहीं रहता, मन इतना खोया रहता है। मैंने पूछा उससे कि जब रिलेशनशिप में थी तब कैसा था? सुख था? नहीं, तब भी बहुत परेशानियां थी। मेरे से हर समय झगड़ा करता रहता था, हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करता था, बहुत पॉजेसिव था। मैं जहां जाऊं या तो मेरे पीछे आ जाता था और या फोन करता रहता था, जीने नहीं दे रहा था।
तो लड्डू खा रहे थे तो कड़वा था, अब वो कड़वा लड्डू छूट गया मन से, फिर भी कोई लेसन नहीं हम सीखते हैं कि दूसरे में जो क्रक्स है इस पूरे इंसिडेंट का या इस माया के खेल का, वो ये है कि बाहर सुख देखते हैं, ढूंढते हैं। अंत में क्या होना है? मार खा खा के अनासक्त आहिस्ता आहिस्ता होंगे। पर यहां पर यह समझ लो कि एक डाल पे रहने का समय कई जन्म होता है। अधिकतर लोग इस संसार में एक डाल पे जिस पे पैदा होते हैं उसी पे मर जाते हैं। बहुत फर्क नहीं पड़ता पूरे जीवन में। वही जो आपके पैटर्न्स हैं, सोच के पैटर्न्स हैं, कल्पनाओं के पैटर्न्स हैं, डिपेंडेंस के पैटर्न्स हैं, अपेक्षाओं के पैटर्न्स हैं, वो शुरू से आखिर तक चलते ही रहते हैं। जब आप बच्चे हैं तो एक वजह से परेशान रहते हैं, उम्र थोड़ी बढ़ती है, युवावस्था होती है, दूसरी वजह से परेशान हैं, थोड़ी प्रौढ़ावस्था होती है, फिर और किसी वजह से आप वजहें बदलते रहते हैं। पर पीछे जो कमी है, कमी की भावना है, कमी की कल्पना है, वो नहीं छूट रही है। तो क्लेश किस लिए देते हैं? पहले इसलिए कि हम जग जाएं, इसलिए कि हम जग जाएं अपने स्वरूप में। अपनी पूर्णता अपने स्वरूप में ही मिलेगी। पिछली बार बात हो रही थी ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी कमी नहीं जाती। लड्डू जो चाहिए थे सब मिल गए, पर फिर भी कमी नहीं जा रही है। उन लड्डुओं में कमी दूर करने की क्षमता ही नहीं थी। वो बने ही, वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए बने हुए हैं। तो माया का खेल ही ये है कि हम सुखी या दुखी होते रहते हैं, इस वजह से या उस वजह से, पर सीखते नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो डिवोर्स रेट है वो करीब 50% है। पहली शादी की बात है ये। अगर आप उसके बाद, और अधिकतर लोग वहां पहली के बाद दूसरी करते ही हैं, तो डिवोर्स रेट दूसरी शादी का करीब 67% है, 67%। और अगर वो भी टूट जाती है और तीसरी बार आप करते हैं, तीसरी बार लड्डू खा ही लेते हैं चलो, तो चांसेस क्या हैं डिवोर्स के? 72%। बढ़ते जा रहे हैं। पर अकल नहीं आ रही है, क्योंकि अकल आना बहुत मुश्किल काम है। अंतर्दृष्टि बनना ये भगवान की कृपा के अलावा हो ही नहीं सकता कि ये बन जाए। हम सब पर इतना भगवान का उपकार है, हमें तो दिन में 1000 बार उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि हमको अंतर्दृष्टि बनाने के लिए एक रास्ता मिला है, अपने पे काम करने के लिए हमें एक मार्ग, एक दिशा मिली है। आपने एक प्रश्न पूछा कि जब मैं ध्यान करती हूं तो उसी समय सारी थॉट्स आती हैं। वैसे नहीं आएंगी, पर जब मैं बैठती हूं उसी समय, अरे अभी तो खाना बनाना है, अभी ये ऑफिस का काम बाकी है, ओ ये तो फोन भी करना था मुझे।
बॉस ने ये कहा था, अब मैं कल उसको वो कहूंगी। मन में डायलॉग्स चलते हैं, मन में मोनोलॉग्स चलते हैं, और मन ऐसे ऐसे संकल्प बनाता है कि आपको टिककर बैठने ही नहीं देता। देखो क्या खूबसूरत, पहले तो एंजॉय करो मन कर क्या रहा है इस बाहर खड़े हुए की होकर देखो। हम सबका मन ऐसे ही करता है कि जैसे ही आप इसको शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये और ज्यादा अशांत हो जाता है। यहां अब समझने की बात क्या है कि मन में छोटी सी एक वेव उठती है, मेंटल फॉर्मेशन, एक मनोवृत्ति उठती है, और उस मनोवृत्ति के उठने के बाद हमारा पूरा शरीर, हमारी इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां हैं हमारी ना, इसमें हमारे मेनली हाथ और पैर और बोलने की वाक, ये तीन कर्मेंद्रियां, ये एक्टिवेट हो जाती हैं उस छोटी सी वेव के, उस स्फुरणा के कारण, उस स्पंदन के कारण। आप आंख बंद करके बैठे हैं और मनन कर रहे हैं, पीसफुल कंप्लीटनेस, शांत पूर्णता, मैं अपने में पूर्ण हूं, मैं अपने में पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक स्पंदन सा उठेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब उठा और आप कब खो गए उसमें। अरे ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, अभी तक तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं लगा, आप आंख बंद करके बैठे थे और वो स्पंदन उठ गया। सुबह के 8 बजे हैं, आप नॉर्मली 9 बजे ऑफिस के लिए जाती हैं। अरे अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी लंच भी बनाना है, और मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए भी खाना तैयार करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अभी 1 ही मिनट हुआ था आपको बैठे हुए, और मन ने अपना खेल शुरू कर दिया कि ये बैठ कैसे गई आज। तो वो एक छोटा सा एक वेव सी उठी, बिल्कुल नेग्लिजिबल छोटी सी स्पंदन उठता है, और आपका पूरा शरीर उसको फॉलो करने लग जाता है। आप फटाफट वो मेडिटेशन सीट छोड़ देते हैं और किचन की तरफ भागते हैं। एक तरफ ब्रेड सेक रहे हैं, दूसरी तरफ चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, और फिर दोपहर के लिए आप सोचते हैं कि आज तो मेरे को फ्राइड राइस लेके जाने हैं। तो फटाफट फटाफट फ्राइड राइस का सामान इकट्ठा किया, और कोई मम्मी कुछ कह रही हैं और बाकी लोग और कुछ कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। मन उन उलझनों में सुबह से ही पड़ गया। इसको कहते हैं कर्म बंधन, जो मन से शुरू होता है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, पर इसके बड़े एग्जाम्पल होते हैं जो आप सोसाइटी से प्रोग्राम्स ग्रहण करते हैं, जो आपको एक टाइमलाइन में बांध से देते हैं। बंधन शब्द इस्तेमाल हुआ ना, कि इस उम्र तक आपको जॉब लग जानी चाहिए, इसके लिए आपको इतनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये हायर डिग्रीज, उसके बाद आप जॉब के लिए प्लेसमेंट वाले आएंगे, या आप अपना काम खोलेंगे। एक क्या हुआ कि सोसाइटी ने एक प्रोग्रामिंग करवाई, हर तरफ एक ही तरह का प्रोग्राम चल रहा है पूरी। हमारे जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, आजकल भी शायद ऐसा ही होगा, तो दो ही प्रोफेशन प्रोफेशन माने जाते थे, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और बाकी सब बातें बहुत छोटी मानी जाती थी। उन दिनों में सीए बनना भी बहुत छोटा माना जाता था, एमबीए करना भी बहुत छोटा माना जाता था, डॉक्टर या इंजीनियर। तो पूरी सोसाइटी ने एक प्रोग्राम को ग्रहण कर लिया, और आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो, बुद्धि है नहीं आप में।
जो आपको सिखाया गया आपने मान लिया, और बस क्या हुआ, ये जो स्फुरना थी मन में कि इस उम्र तक मेरे को डॉक्टर बनना है, ये आपने ये बात को पकड़ लिया। अब आपका पूरा शरीर, पूरा मन, पूरी बुद्धि उसको कार्यान्वित करने में लग गई। और फिर आपको नीट देना है और जेई देना है, और फिर फॉरेन जाना है, यहां सेटल होना है, वहां सेटल होना है, या कोई और प्रोफेशन हो, मान लो आईएएस बनना है या बैंक में नौकरी करनी है। कहां से आती हैं ये सारी बातें? हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, भेड़ों की तरह जी रहे हैं। जो दूसरे कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो जो सोसाइटी ने आपको वो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करवाई, उसमें एक टाइमलाइन है। इस टाइम तक ये हो जाए तो अच्छा, इस टाइम तक ये हो जाए तो अच्छा, इस टाइम तक ये हो जाए तो अच्छा। आपने प्रश्न पूछा, हमें कुछ ये काल चक्र का समझाइए कि काल में हम कैसे फंस जाते हैं। काल अपने में कोई चीज होती ही नहीं, ये आपके मन की कल्पना है। खुद से पूछो, एक बार आंख बंद करो कि अगर मैं ये समय की कल्पना को छोड़ दूं, समय के बंधन को छोड़ दूं, तो मुझे कैसा लगेगा? टाइमलाइन छोड़ दी। पहली बात तो ये समझ आ रही है कि टाइमलाइन मनोवृत्ति है, कल्पना है, और छोड़ी जा सकती है। कोई डंडा मार के नहीं आपसे करवा रहा, आपने खुद पकड़ी हुई है। और फिर बहुत प्रेशर महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेस आ जाता है। ये खेल ही ऐसा बना है, इसी को माया कहते हैं। लड्डू खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पर फिर लड्डू खाते हैं, कड़वे लड्डू। और वो अपनी डाल को छोड़ते नहीं है जिस पे हम ये खा रहे हैं। वो जो पक्षी था, वो तो समझदार था, जब कड़वे फल खाए वो डाल छोड़ के ऊपर चला गया। हम उतने समझदार भी नहीं है। एक बार सोचो, मन से सारी ये प्रोग्रामिंग छोड़ते हैं। पति को ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ऐसा होना चाहिए, वाइफ को ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसे ही चलना चाहिए। जो आज है, जो अभी है, वैसा ही होना चाहिए था, वैसा ही हो रहा है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ द वे इट इज इन द प्रेजेंट। कहाँ दिक्कत है? देखो, मैं मजे से बैठा हूं सोफे पे, बात कर रहा हूं आपसे, पर अगर मेरे मन के अंदर वो खदड़ पदड़ चल रही होती, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे वो करना है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो यहीं सोफे पे बैठे बैठे मैं दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति बन सकता हूं। और इसी सोफे पे बैठे बैठे मैं दुनिया का सबसे शांत, आनंद में स्थित, सुखी व्यक्ति बन सकता हूं। मुझे अपने मन की कुछ बिलीफ्स पे ही तो काम करना था। और है ही क्या खेल ये? बिलीफ्स क्या होती हैं? क्या होती हैं बिलीफ्स?
पुत्र को इस तरह का ही व्यवहार करना चाहिए। आपने एक बिलीफ पकड़ ली आपके मन ने, क्योंकि आपके घर वालों ने कहा था, आपकी सोसाइटी कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दूसरों से उधार लेता है, वापस नहीं चुकाता और बहुत ही खराब लोगों में उठता बैठता है, ये बहुत गलत बात है। तामसिक बिहेवियर, दूसरों को चीट करता है, लोगों के पैसे मारता है, ये बहुत गलत बात है। आपने ये बात मानी हुई है कि ये बहुत गलत बात है, और इस गलत बात का परिणाम क्या है, इसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है कि जब गलत बात घट रही हो तो दुखी होना चाहिए। ये क्या रिलेशनशिप है दोनों बातों का? कोई घटना घट रही है, कोई एक व्यक्ति दूसरों को धोखा दे रहा है। दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जो धोखा देते हैं एक दूसरे को। अपने में ये एक घटना है, पर उस घटना में इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अगर मैं अटैच्ड हो रहा हूं तो वो घटना दुखदाई बन जाती है। मान लो वो मेरा पति है, मान लो वो मेरा भाई है, मान लो वो मेरा पुत्र है। अब पुत्र के साथ मेरा मेरापन है, मेरी आसक्ति है, और जहां आसक्ति होती है वहां जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है वो बहुत दृढ़ता से आपको तंग करती है। वो एक्टिवेटेड होती हैं, अदरवाइज वो डॉर्मेंट होती हैं, उनका मालूम भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। पर जब आपके, जिनसे आप संबंध मानते हैं, वो अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? आपके मन ने एक वृत्ति पकड़ी हुई है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको समझो। पिछली बार भी यही बात हो रही थी कि तमस परमात्मा ने बनाया है और आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसको ठीक करने की। आपकी जिम्मेदारी केवल यही है कि ये जो धारणाएं हैं इनको अपने पे अप्लाई करें। मैं किसी को चीट ना करूं, मैं धोखा ना दूं, मैं जिससे जो प्रॉमिस करूं उसको पूरा करूं, मैं गलत कंपनी में ना पड़ूं। अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और दूसरे कर रहे हैं, और खासकर जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। आपको उनको छोड़ना पड़ेगा मन से। जब तक आसक्ति रखोगे, मेरापन रखोगे, तब तक बहुत पिटोगे और इसी उधेड़ बुन में मर जाओगे। तो तीनों बातें दोबारा समझते हैं। पहली, कि स्पंदन उठते हैं, वो कर्म बंधन तैयार करते हैं। उन स्पंदनों से बाहर निकलने के लिए, जो मनोवृत्तियों से बाहर निकलने के लिए हमने इंक्वायरी सीखी है, उनको क्वेश्चन करना सोच शुरू कर। मन ने जैसे ही कहा कि अभी खाना बनाना है, अभी मेरे को किचन में जाना चाहिए, रुको, ड्रीम और रियलिटी, मनोवृत्ति ही तो थी ना। क्यों इतनी तूल दे रहे हो, कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो इसको? जब डिसाइड करा है कि आधे घंटे तक मैं नहीं उठूंगी, तो बस अब ये डिसाइड कर लिया। अब इसमें कोई अगर मगर नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये जो मेरा ध्यान का समय है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो भी मैंने सोचा है, इसमें मैं टस से मस्त नहीं होऊंगा। मन खेल खेलेगा। इंक्वायरी किस लिए सीखी है आपने? बस रिट्रीट में आके थोड़ा 7 दिन प्रैक्टिस करके भूल जाने के लिए?
कब करोगे प्रैक्टिस? क्वेश्चन करो थॉट्स को और इमीडिएटली उनमें से बाहर आओ और दोबारा लगो। दूसरी बात जो आज हमने समझी कि क्लेश आते हैं आपको जगाने के लिए, कि अभी आपकी आसक्ति है, अभी कहीं ना कहीं कोई वासनाएं पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं रखी हुई हैं, तब क्लेश आ रहे हैं। भगवान का पर्पस है आपको जगाना। वो आपके हित के लिए कर रहे हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। तो जग जाओ और इस जो करंट डाल जिस पे बैठे हुए हो छोड़ दो। इस आसक्ति, इस संबंध की डाल को छोड़ दो। और तीसरी बात जो शायद मुझे हर रिट्रीट में भी और हर जो हमारे सेशंस होते हैं कहनी पड़ेगी, कि अपेक्षाएं छोड़ दो, खासकर वहां जहां आपकी कोई सुन नहीं रहा है। आपका कर्तव्य था रास्ता दिखाना। मान लो माँ बेटे का रिश्ता है, कर्तव्य था रास्ता दिखाना, और कोई आपकी सुन नहीं रहा है। अब जाने दो। बहुत आसक्ति मत रखो, बहुत लाग लपेट मत करो। रुक जाओ, आज ही रुक जाओ। भगवान से प्रार्थना करो, ये मंत्र बार बार रिपीट करो, वो क्लेशों को हरेंगे। क्लेशों को हरने का मतलब ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति को बदल देंगे, आपके मन को ठीक कर देंगे, आपको एक्सेप्टेंस सिखाएंगे, आपको बड़प्पन सिखाएंगे, आपकी साधना को सुदृढ़ करेंगे, आपके ध्यान को गाढ़ा बनाएंगे। वो असल में उनका पर्पस था। फिर से वही मंत्र करते हैं, भगवान को याद करते हैं और फिर समाप्त करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। प्रणत जो उनको समर्पित है, क्लेश नाशाय उसके क्लेश हर लेते हैं, उसके मन से क्लेश हर लेते हैं। श्री गोविंदाय नमो नमः। उनको शत शत प्रणाम, उनको हजार बार धन्यवाद। जो भी हमें परिस्थितियां दी हैं, जहां भी हमें रखा है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।